पीएम मोदी का 3 राज्यों का मैराथन दौरा शुरू। एमपी में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखी। कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। 100 बेड का ये कैंसर अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार होगा। अस्पताल को बनाने में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की, कहा सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू का सेवन न करें, इससे कैंसर हो सकता है। प्रधानमंत्री बोले कि भारत में धार्मिक संस्थाओं द्वारा कई बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। गरीबों का आज मुफ्त में इलाज हो रहा है। पीएम मोदी ने आस्था का मजाक उड़ाने वाले नेताओं की निंदा की। कहा ये मत मान्यता और मंदिर पर हमला करते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया, कहा कि कैंसर अस्पताल का 1 वार्ड पीएम मोदी के नाम पर होगा। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले कि विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी कल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। भारत समेत 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और निवेशक समिट में हिस्सा लेंगे। कल शाम पीएम मोदी बिहार के असम के लिए रवाना होंगे। झूमर बिनंदनी सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल होंगे। 8000 से ज्यादा कलाकार नृत्य प्रस्तुत करेंगे। एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के सीएम, बिजनेसमैन, कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। असम के सीएम ने दी जानकारी। पटना में तेजस्वी यादव को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। कहा प्रधानमंत्री बंगले में नहीं, जनता के दिल में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता, जनता से किए एक एक वादे को करेंगे पूरा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। गृह मंत्री ने जताया भरोसा, कहा दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी सीएम। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम के साथ विधानसभा सत्र की रणनीतियों पर बात हुई। बैठक के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली स्कीम 1000% लागू करेंगे। अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा हमारे काम दिल्ली को लूटने वालों का मुंह बंद करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी नेता प्रतिपक्ष चुनी गई है। दिल्ली विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। आप विधायक आतिशी बोले कि मजबूत विपक्ष क्या होता है ये हम दिखाएंगे। महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिलवाना हमारा एजेंडा होगा। आप विधायक गोपाल राय बोले कि हमने अपने किए कामों की रक्षा करना और बीजेपी के किए वादों को पूरा कराना हमारी दोहरी जिम्मेदारी होगी। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद बोले कि कैग रिपोर्ट में अगर धांधली की गई तो दिल्ली को लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी बोले कि कैग रिपोर्ट में तो मैं चुनाव से पहले ही विधानसभा स्पीकर को भेजी थी। बीजेपी भ्रम फैला रही है। कैग रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें हुई तेज। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर समर्थकों ने लगाए पोस्टर, लिखा बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। पटना में चंद्रवंशी स्वाभिमान महासम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी यादव। सरकार से आरक्षण की सीमा 75% कराने की मांग की। यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने अखिलेश यादव को सलाह दी। कहा कि दूसरों पर आरोप न लगाएं, अपनी सरकार में पीडीए को क्या दिया वो देखें। सीएम सैनी बोले कि बीजेपी पर जनता को भरोसा है। 2 मार्च को बड़े अंतर से जीतकर प्रवीण जोशी मेयर बनेंगे। एआई को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई सेक्टर में भारत की मजबूत पहचान बन रही है। भारत की एआई प्रगति की दुनिया में हो रही है सराहना। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से बढ़ते मोटापे की समस्या का जिक्र किया। बोले मोटापे की समस्या से निपटना होगा, देश में ये समस्या बहुत बढ़ रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की यात्रा पर रवाना हुए। कल से 27 फरवरी तक दोनों देशों में रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। मखाना उगाने वाले किसानों से भी मिले। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। महाकुंभ मेला उत्सव में सीएम योगी शामिल हुए। साधु संतों से आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने साधु संतों को भरोसा दिया। कहा कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जैसी भी मदद की जरूरत होगी वो सब करेंगे। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ है। चुंगी से जूसी मार्ग पर भीषण जाम, वाहनों की लंबी कतार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा महाकुंभ में शामिल हुए। त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। शानदार प्रबंधन के लिए सीएम योगी और प्रशासन को बधाई दी। त्रिवेणी संगम के पानी में फीकल बैक्टीरिया विवाद के बीच वैज्ञानिक अजय सोनकर ने पिया संगम का पानी। कहा नहीं है कोई भी बैक्टीरिया, रिपोर्ट गलत है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले कि पता नहीं महाकुंभ को लेकर योगी सरकार क्या योजना बना रही थी। भगदड़ में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग गुम हो गए। अखिलेश यादव के बयान पर नाराज हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा संगम में स्नान से 1% भी लोग बीमार पड़े होते तो देश में हाहाकार मच जाता। वाराणसी में आयोजित
काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, हमारी आस्था, संस्कृति, इतिहास और परंपराएं हमें एक साथ रखती हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जैन संत श्री चरुकीर्ति पंडिताचार्य वर्ग के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। आगरा में यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल हुए। कहा, कोई भी यूनिकॉर्न बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुर्लभ प्रजाति के जीवों की तस्करी का हुआ भंडाफोड़। 3 यात्रियों को हिरासत में लिया गया।